नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य नयन कुमार झा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम चलेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, चंद्रमा और बुध की युति। बुध जिसे हम युवराज कहते हैं, ग्रह का युवराज है बुध, युवा ग्रह है बुध, यानी युवराज, जिसे हम युवा ग्रह कहते हैं। एक युवा सोच, आधुनिक सोच लाता है बुध। एक अच्छा बिजनेस माइंडेड बनाता है बुध। वाणी का देवता है, वाणी जो आप बोलते हैं, वाणी का देवता है बुध। एक अच्छे व्यापार की सोच को लाता है, लाइजनिंग को लाता है। कोई जैसे लाइजनिंग करता है, बीच का कार्य, पत्रकारिता, चंद्रमा जिसे आप कह सकते हैं कि स्त्री ग्रह है। बुध को हम नापुंसक ग्रह मानते हैं। जिसके साथ रहता है वैसा ही बुध अपने स्वभाव को बदल लेता है, वैसा ही अपने स्वभाव को चेंज कर लेता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, माता का प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में, मन का प्रतिनिधित्व करता है, चंचलता लाता है, चंचलता लाता है चंद्रमा को देखें तो ये इसको बोलते हैं कि मन स्थिर ज्यादा ना होना, सब्र की कमी होना, प्रकृति यात्रा का योग। जल कारक ग्रह है, जल से संबंधित व्यापार को भी चंद्रमा जीवन में देता है। जब कुंडली में इसकी युति हो, दोनों विरोधी ग्रह हैं, चंद्रमा और बुध को विरोधी ग्रह मानते हैं। बुध को चंद्रमा का शास्त्र में नाजायज संतान भी कहते हैं, यानी बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ अवैध संबंध चंद्रमा का होने की वजह से बुध का जन्म हुआ, ऐसा मानते हैं। विरोधी ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में यह युति लग्न में हो गया, लग्न मानसिक प्रारूप, आप बुध की वजह से बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा मन कारक ग्रह है, विरोधी है, तो आप किसी भी विषय पे बहुत ज्यादा सोच लेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा बहुत ज्यादा सोचना, बेकार की बातों पर सोचना, जिस विषय से ज्यादा मतलब नहीं भी है उस विषय पे भी ज्यादा गहन अध्ययन कर लेना, ज्यादा सोच लेना। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार कर रहे हैं, छोटी चीज है, छोटी घटना है, लेकिन उस पर आप ओवर थिंकिंग कर लेंगे, बहुत ज्यादा उस पर आप अपने मन में डिस्कशन करने लगेंगे। इसके कारण से कंफ्यूजन पैदा होगा। आप थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज्ड होना, हमेशा संशय में रहना, हमेशा जो है जिसको बोलते हैं हम, आप बोल सकते हैं जिसको कि हमेशा एक समझिए कि आपका मन दुविधा में रहना, असमंजस में रहना।
किसी भी विषय को लेकर असमंजस में रहना। आपको बोले कि बुध जिस ग्रह के साथ रहता है वैसा ही वो प्रवृत्ति ले आता है, बदल लेता है, इसी के नापुंसक कहते हैं। चंद्रमा के साथ है, आपका मन और आपकी जो सोच है, ये दोनों चीजें आपको ज्यादा लेके डूब जाएगी लग्न में रहने से। इसलिए आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज पर विचार ना करें, ज्यादा आप मतलब ना करें, नहीं तो यही दोनों चीजें आपको ले दे के डूबेगी। आप इतना ओवर थिंकिंग ही कर लेंगे किसी भी सब्जेक्ट पे जो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, दिक्कतें देगा। चंद्रमा और बुध पारिवारिक विषय के लिए ये चीज हानिकारक हो जाते हैं। परिवार के विषय में अधिक सोच लेना। अच्छा, दोनों अगर ग्रह है, खासकर ये दोनों थोड़ा सा मिथुन राशि में ठीक होता है, सिंह राशि में ठीक होता है लग्न में, धनु राशि में ठीक होता है, मकर में ठीक होता है, ये सब में थोड़ा ठीक होता है, मीन में भी ठीक होता है। मेष में रहेगा तो आप की वाणी जो है इतनी ज्यादा बोलेंगे कि दूसरे को समझ में नहीं आएगा। जैसे ये वाणी का भाव है, अगर धनु लग्न की कुंडली है, मकर में बुध है द्वितीय भाव, आपकी वाणी किसी को समझ में ही नहीं आएगी। आप किसी भी चीज को इतना तेजी से एक्सप्लेन करेंगे कि आप समझ में नहीं आएगा। कभी कभी इतने भावुकता ले आएंगे कि दूसरे को समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा आप समझ लीजिए, इतने भावुकता आपके अंदर आ जाएगी कि मतलब कि नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, शुक्र के घर में है, मेष लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में चंद्रमा बुध है। ये समझिए कि यहां चंद्रमा ऊंचा हो गया, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहेगा बुध पर, यानी कि 3, 4, 5, 6, यानी कि घर में आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो कलह है, आपके जान पहचान में आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो भी आप कलह करेंगे। यानी कि हर परिस्थिति में थोड़ा सा आपका कलह का योग रहेगा। हर चीज को आप अपने मतलब समझिए मन के स्थिति के अनुसार सोच और दिमाग को लगाएंगे, अपने मन के अनुसार जो है सोच दिमाग इत्यादि को पैदा करेंगे। मान लेते हैं कि चंद्रमा और बुध यहां पे है तृतीय भाव में, भाई बहन से दिक्कतें आपको होगी। आपको ये चंद्रमा बुध एक तो नापुंसक स्त्री ग्रह तृतीय भाव पराक्रम का, आपके पड़ोसी से दिक्कत, आपको आपके पड़ोसी से दिक्कत होगी, भाई बहन से दिक्कत होगी, भाई बहन से भी जो है दिक्कत ये पैदा होगा। किस तरह से? यदि वो आपकी बातें नहीं माने या आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो भाई बहन से दिक्कत होगी। आप पराक्रम नहीं दिखा पाएंगे, ना बुध पराक्रमी है ना चंद्रमा पराक्रमी है। डरपोक स्वभाव के होंगे, हमेशा डर, हमेशा एक डरने वाला स्वभाव, एक जिसको आप सोच सकते हैं हमेशा डरने वाला, डर कर जीने वाला आपका स्वभाव हो जाएगा। आपके जो भी संपर्क में है, एक तो संपर्क में आपके व्यवहार से आपके साथ कोई जल्दी रहेगा नहीं, और रह भी गया तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा नीरसता भी समझिए कि कम आदमी से संपर्क में रहना, थोड़ा सा संपर्क भी आपका कम होगा। जैसे संपर्की आदमी आपके कम रहेंगे, बहुत कम आदमी से आपके संपर्क हो पाएंगे।
तीसरी चीज क्या है कि इस भाव को अगर हम देखें तो कई चीजों से आपको डर लगने लगेगा, सामाजिक डर भी रहेगा, यानी कि आप समाज से भी घुलने मिलने में डरेंगे, कई चीजें छिपाने की प्रवृत्ति होगी, यहां माता को तकलीफ होगा, माता को यहां पर तकलीफ होगा। चंद्रमा बुध, माता को हो सकता है स्किन डिजीज हो, आपकी मां को हो सकता है कि धैन की समस्या हो, और अगर यहां चंद्रमा वीक रहा, कमजोर रहा, मान लीजिए चंद्रमा कन्या का होकर है या मिथुन का होकर है, तो ऐसे में चंद्रमा कमजोर है अगर, या शनि के घर में चंद्रमा है, मकर में, कुंभ में, आपके माता को और ज्यादा कष्ट की संभावना हो सकती है। बुध जो है स्किन डिजीज देता है, वाणी की समस्या लाता है, बुध जो है व्यापार लेकर ये करता है, निजी सुख की कमी करता है, करेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कन्या का, मिथुन का, ये तो आपके निजी सुख को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा, घर द्वार जमीन जायदाद के योग भी बनाएगा, लेकिन माता को कष्ट को बढ़ाएगा, क्योंकि मित्रता नहीं है, माता के कष्ट बढ़ेंगे, माता को मानसिक परेशानी, मिर्गी, दिमागी परेशानी, बहन की समस्या, वाणी की समस्या, ये सभी चीजों से जूझना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, मान लेते हैं कि कन्या में बुध उच्च का होता है, यहाँ पे कन्या में है, वाणी तो ठीक रहेगी, लेकिन चंद्रमा के कारण क्या, आप हमेशा अपना मन के अनुसार चाहेंगे, जो चीजें बहुत बार नहीं पूरा होने पर नाराजगी होगी। चंद्रमा और बुध पढ़ाई में बाधक बनेगा, पढ़ाई में बाधक बनेगा, संतान में बाधक बनेगा, स्त्री संतान की संख्या को बढ़ाएगा, खासकर पंचम भाव अगर ये मान लीजिए कि वृष राशि में है, कर्क राशि में है, कन्या राशि में है, आपका मकर राशि में है, मीन राशि में है, तो कन्या संतान बहुत ज्यादा होंगे, 3, 4, 5 संतान हैं, लेकिन उसमें से 2-3 कन्या संतान ही है, 4 में आपको हो सकता है पुरुष संतान की संख्या को घटा दे। आप खुलकर मौज मस्ती जीवन में नहीं कर पाएंगे, यानी कि हर चीज में जो है एक सोच समझ कर करना, हर चीज में एक सोच समझ कर करने की प्रवृत्ति आपको खुलकर जीने नहीं देगा, मौज मस्ती, मनोरंजन इत्यादि खुलकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में पैसे जोड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाएगी, इतना पैसा यहाँ खर्च हो गया, उतना ये खर्च हो गया, ऐसे प्रवृत्ति के कारण नहीं मौज मस्ती कर पाएंगे, दिक्कतें आपको होगा। ये पेट का भी भाव है, और बुध भी लीवर यानी कि पाचन तंत्र को गुरु की तरह कभी कभी डैमेज करता है, पेट में पानी हो जाना इत्यादि जैसे रोग आपको हो सकते हैं। पेट का जो है कोई भेन, कोई मान लीजिए नस ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना। यहां पर देखें तो चंद्रमा बुध यानी कि आपको रोगी बनाएगा, चर्म रोग देगा, बाथरूम संबंधी समस्या देगा, और ये समझिए दिमागी परेशानी देगा, खासकर आप मिर्गी के रोगी हो सकते हैं, खासकर मिर्गी के रोगी हो सकते हैं। चंद्रमा बलवान नहीं है, मकर राशि जैसे बुध का तो मित्र है शनि, लेकिन चंद्रमा का मित्र नहीं है, तो आपको मिर्गी होगा, तनाव ज्यादा होगा, ओवर थिंकिंग होगी, यानी ओवर थिंकिंग होगी आ जाएगी, और इन सब चीजों से आप जूझेंगे, इस कारण से आप समझिए डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, इस कारण से यहां पर जो है डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, डिप्रेशन होगा,
तनाव होगा, काफी आप डिस्टर्ब रहेंगे, काफी आपका जीवन भी डिस्टर्ब रहेगा। व्यापार ढंग से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक व्यापार अगर करना है तो बस एक कन्या राशि में ही थोड़ा आप व्यापार कर पाएंगे खुलकर, बाद बाकी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कन्या भी राशि है तो जूझना आपको ज्यादा पड़ेगा, तृतीय भाव का भी स्वामी है, जूझ कर किसी भी चीज को आपकी प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर चंद्रमा और बुध यहां है, विवाह में बहुत बड़ा बाधक है, आप विवाह से डरेंगे, आपको विवाह से डर लगेगा, आप हमेशा जो है भागेंगे। बुध क्या है जिसको बोलते हैं नापुंसक ग्रह, चंद्रमा स्त्री कारक है। स्त्री के कुंडली में रहा तो वो भी विवाह से भागेंगी, डरेंगी, काफी ज्यादा डर लगेगा। पुरुष भी ओवर थिंकिंग की ओर जाएगा, विवाह के बारे में ज्यादा सोच लेना, ज्यादा निगेटिविटी आ जाना। ये व्यापार का भी भाव है, व्यापार इत्यादि में भी आप बहुत आगे नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगा। आप किसी भी व्यापार को कर रहे हैं उसमें इतना सोच लेंगे, इतना आप ओवर थिंकिंग की ओर चले जाएंगे, ये चीज हमारा सफल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। ऐसे जातक में क्या होता है, एक चीज क्या होता है, बुध और चंद्रमा का युति जब रहता है, ये दिमाग बहुत खाते हैं, यानी या अपने मतलब कि ये कई तरह के इनके दिमाग में सोच होता है, जिस भाव में रहता उस भाव को लेकर, और उसी सोच के मध्य जो है ये उस चीज को पूछते रहते हैं, उस सोच को जो है अव्यक्त करते रहते हैं, और हमेशा दूसरे को जो है समझिए उलझाए रखते हैं, ये दूसरे को उलझाते भी हैं। चंद्रमा बुध अगर किसी बच्चे का है तो बहुत ही कमजोर बच्चा होगा, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य की समस्या रहती है, और स्वास्थ्य की समस्या पूरे जीवन जूझना पड़ता है। पूरे जीवन जूझने का अर्थ ये हो गया कि उन्हें कुछ ऐसे जैसे कमजोरी का बीमारी, कमजोरी बहुत ज्यादा होना, मानसिक रूप से कमजोर होना, मानसिक रूप से पीड़ित होना, बुद्धि कम होना, विवेक कम होना, या समझिए अस्पष्ट नहीं बोल पाना, कोई भी चीज में अस्पष्टता नहीं होना, हमेशा जो है तनाव, या तनाव नहीं तो इसको आप समझ सकते हैं हमेशा एक उलझन में रहना, इन चीजों से जूझना पड़ता है। ये यहां भी चंद्रमा बुध, यहां भी चंद्रमा बुध, ऐसे व्यक्ति द्वितीय भाव और अष्टम भाव में, क्योंकि यहां दृष्टि हो गया, मतलब दो टाइप से जवाब आपको देंगे, अस्पष्ट जवाब नहीं देंगे, किसी भी चीज पर अस्पष्ट नहीं देते, दो मुहा टाइप का जवाब देते हैं। दो मतलब जिसको बोल सकते हैं कि ना इधर से क्लियर वो होना, ना उधर से क्लियर होना, जिसके कारण से ये हमेशा उलझन में डालते हैं। ऐसे जातक को अगर आप गवाह बना लिए, मान लीजिए कि भरोसामंद बना लिए, तो ये आपको डुबा देंगे। चंद्रमा बुध की युति भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर ये मिथुन राशि का है तब तो ठीक है, मकर का है ठीक है, कन्या का है ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां देखें मीन में बुध नीच का होता है, यहां अगर देखें कन्या का ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कर्क में चंद्रमा उच्च का होता है, कर्क कन्या मिथुन का नहीं, इन तीनों का तो कुछ ठीक ठाक हो सकता है, बात बाकी हमेशा आप उलझन में रहेंगे, जूझते रहेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जीवन में ये योग रिस्क नहीं लेने देता है,
आप इतने सोच लेंगे कि रिस्क आप नहीं ले पाएंगे ना उठ पाएंगे, क्योंकि ये आपको इतना डरो भीरू बना देता है कि रिस्क ही नहीं लेंगे। तृतीय भाव पे दृष्टि पराक्रम के भाव पे आपको रिस्क नहीं लेने देगा, और नहीं लेंगे, नहीं आपका भाग्य प्रबल होगा, नहीं आप आगे बढ़ेंगे। मैं किसी भी तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसके वजह से जो है समझिए कि आप भाग्यबली नहीं है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जिसके वजह से जो है आपको हमेशा दिक्कत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हाँ, भाग्य थोड़ा सा साथ देकर जब मान लीजिए कि यहाँ कन्या यानी कि तुला मेष लग्न की कुंडली है तो थोड़ा सा आप ऊपर उठ सकते हैं। षष्ठे से बुध यहाँ हो गया तो थोड़ा भाग्य आपका साथ दे तो थोड़ा उठ सकते हैं, नहीं तो हमेशा तनाव में ही जीवन जिएंगे। चंद्रमा बुध, व्यापार को बार बार चेंज ना करें, आप अपने व्यापार को बार बार ना बदलें। जितना आप बदलेंगे उतना आपको दिक्कतें होगा, आप एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप दूसरी बात क्या है कि एक चीज पर स्थिरता आपकी नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है, अपने आप में जो है एक क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर चले कि आपको नौकरी करना है या व्यापार करना है। अगर आप क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो ये योग आपको दिक्कत देगा। लाख आप नौकरी बदलते रहेंगे, व्यापार बदलते रहेंगे, कहीं आपको सैलरी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आपको दूरी लगेगा। इन चीजों से आप हमेशा जूझते रहेंगे और इन चीजों के कारण आप कभी भी सेटल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पिता संबंधी या माता संबंधी कोई व्यापार है तो उसी चीज को चलाएं, उसी चीज को आगे भी चलाने की कोशिश करें। आप अपना जितना करने की कोशिश करेंगे वो सफल आपका नहीं होगा, असफल रहेंगे। हाँ, एक चीज पर थोड़ा अड़ित अगर हैं, इसी में जीना है, इसी में मरना है, तब थोड़ा सा आप कुछ प्रगति कर सकते हैं। चंद्रमा बुध, लाभ महत्वाकांक्षा की जितनी आशा रखेंगे उतना पूरा नहीं होगा। हाँ, आप अगर एक मत बनाकर चलें, इसी चीज से हमें लाभ कमाना है, तो आपकी इच्छा या महत्वाकांक्षा पूर्ति हो सकती है। अगर आप एक मत बनाकर नहीं चले तो लाभ की आशा आप कम रखिए। ना चंद्रमा कोई बलवान ग्रह नहीं है, ना बुध बलवान ग्रह है। बुध को भी हम बलवान ग्रह नहीं मानते, युवा ग्रह मानते, युवा सोच मानते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ ये सोच में भी क्या होता है कि बहुत कुछ ज्यादा सोच लेना, जिसके कारण से ही हर चीज बिगड़ता है। वही चीज यहाँ भी आपको बिगाड़ेगा। एक मत बना रहे तो आपका कर्म भी आगे जाएगा, एक मत बना रहे तो भाग्य भी आगे, आय भी आपका आगे जाएगा, महत्वाकांक्षा इच्छा भी पूर्ति होगी। नहीं बनाएंगे तो वो चीजें हमेशा आपको दिक्कत देता रहेगा। ये महत्वाकांक्षा इच्छा का भाव है, आय का भाव है, इज्जत मान प्रतिष्ठा का भाव है। बुध चंद्रमा को इज्जत मान प्रतिष्ठा से ज्यादा बहुत ज्यादा ये नहीं भय होता है। ऐसे जातक डरू होते हैं, बहुत ज्यादा अकड़न वाले स्वभाव के होते नहीं है, इसीलिए ये हमेशा पीछे रहते हैं, कतार में जो है हमेशा पीछे रहेंगे। इसीलिए इन्हें जो है कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इज्जत मान प्रतिष्ठा या क्रेडिट मिले ऐसा नहीं है। यहां पर है तो रोगी रहेंगे आप। यात्रा आप करेंगे, लेकिन यात्रा कोई भी यात्रा आपका सफल यात्रा नहीं होगा। अगर आप व्यापार के लिए भी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप सफल नहीं हैं। रोगी रहेंगे, रोग में खर्च होगा, परेशानी बनी रहेगी, हर चीज से जूझते रहेंगे, हर चीज से आप जो है परेशान रहेंगे, और जो है ये परेशानी आपकी जाने वाली नहीं होगी। आपकी सोच से दूसरा फायदा उठाएंगे। आपकी जो सोच है, आपका जो थिंकिंग है, वो आपके लिए सोचे नहीं है, दूसरा आपकी थिंकिंग आपकी सोच से फायदा उठाएगा, आगे बढ़ेगा, और आप प्रगति नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच अच्छी भी रही, पॉजिटिव भी रही, लेकिन अपने सोच के कारण
आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसको आप सलाह देंगे वो जरूर प्रगति कर लेगा। होता क्या है, एक चंद्रमा स्त्री ग्रह और बुध में बल उतना नहीं होता है, हमेशा सूर्य के करीब रहता है, इसी के लिए बहुत ज्यादा बल नहीं होता है, युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अब अगर हम इसको कुंडली में उदाहरण द्वारा देखें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कुंडली है, मान लेते हैं ये हमारा धनु लग्न की कुंडली है, ये हमारा धनु लग्न की कुंडली है। ठीक है, चलिए यहां पर चंद्रमा और बुध का युति है भाग्य भाव में, अष्टमेश होकर संघर्ष करवा देगा। चंद्रमा में उतना संघर्ष का जो है ताकत होता नहीं है कि संघर्ष करें, जल्दी भावुक हो जाते हैं। चंद्रमा में क्या होता है, भावुकता, भावुक हो जाते हैं, अपना हथियार डाल देते हैं। बुध को देखें तो ये जो है पत्नी के भरोसे रहेंगे, षष्ठेश कहां चला गया, भाग्य भाव में, दशमेश भाग्य के भरोसे, भाग्य के भरोसे, पत्नी के भरोसे, और ये समझिए कि ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग तृतीय भाव यानी पराक्रम अपना दिखा नहीं पाएंगे, इसी भरोसे इनका जिंदगी गुजरने वाला है। मान लेते हैं यहाँ चंद्रमा बुध, यहाँ बुध नीच का हो गया, मीन में नीच का हो गया, पत्नी कमाएगी, सप्तम से दसम है, या घर का कुछ किराया हो गया, प्रॉपर्टी से कमाई हो गई, उसी पर जिंदगी चलने वाली है। अष्टमेश होकर है यानी खानदानी को जो संपत्ति वसीयत पर ही जिंदगी कटेगी, अपना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने निजी जिंदगी को ठीक भी नहीं कर पाएंगे, और यही अपने ही घर में अड़चन बनेंगे। चंद्रमा बुध का युति खुद अड़चन बन जाता है, जिस भाव में रहता है उस भाव को लेकर इतने सोच लेते हैं, फालतू के सोच आते हैं, फालतू के ये एक इमेज बना लेते हैं किसी के प्रति, और वही इन्हें दिक्कत देता है। वृष लग्न की कुंडली है, मान लेते हैं, वृष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और बुध मान लेते हैं कि पंचम भाव में है, बुध यहाँ उच्च का हो गया, ठीक है। विद्या तो होगा, विद्या पे आप फोकस भी देंगे बहुत ज्यादा, तृतीय भाव जहाँ रहता है व्यक्ति वहां ज्यादा फोकस देता है, विद्या पर बहुत ज्यादा फोकस देंगे। लेकिन क्या है, चंद्रमा बुध का युति, किसी भी विषय में बहुत ज्यादा आप सोच लेंगे, बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, एक किताब 10 बार आप चाटेंगे, 10 बार आप पढ़ेंगे, उसमें खोज खोज कर पढ़ेंगे, और जब नंबर लाने की होगी तो बहुत अच्छा नंबर नहीं रहेगा, लेकिन आप सामान्यतः आगे बढ़ते जाएंगे। स्त्री संतान बहुत ज्यादा, स्त्री राशि नपुंसक ग्रह यानी स्त्री संतान, 2-4 बेटी हो जाएगी आपको, लड़की, स्त्री संतान की संख्या ज्यादा। चंद्रमा बुध हमेशा रोगी रहना, पेट का, गुरु के घर में है, गुरु पेट संबंधी, ये भी पेट है, पेट संबंधी रोग होना, पेट में पानी हो जाना, पेट में भेन फूल जाना, पेट का नस खराब हो जाना, पाचन तंत्र बिल्कुल गड़बड़ हो जाना, इत्यादि से हमेशा बचपन से ही जूझते रहेंगे, बचपन से ही हमेशा जूझते रहेंगे। इन चीजों से आपको निजात कभी नहीं मिलेगा। चलिए एक और हम लेते हैं, एक और हम लेते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। कुंभ लग्न की कुंडली है, मान लेते हैं यहां पर द्वादश भाव में चंद्रमा और बुध है, शनि के घर में, मेहनत का घर है ये, मकर,
कितना भी मेहनत करें, लेकिन क्या है, अष्टम भाव का भी स्वामी है। अचानक कुछ फायदा मिल गया तो मिल गया, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ये संघर्ष करवाते रहेगा। इसे बहुत विपरीत राजयोग भी बोलते हैं, यानी कि षष्ठेश होकर, अष्टमेश होकर, यानी कि जिसको बोलते हैं ये सरल योग और हर्ष योग। लेकिन उसका कोई आपको, मैंने ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं देखा है इसका। तो यहाँ पर क्या है कि और संतान से दूर, पंचमेश द्वादश भाव में संतान पढ़ भी लिख भी लिया तो आपसे दूर चला जाएगा, कमाने के लिए आपसे दूर चला जाएगा, विवाह हुआ आपका सेवा नहीं करेगा, दूर चला जाएगा। यहाँ चंद्रमा बुध है, आपका कुछ समझिए कि वाणी के कारण दिक्कत होगी संतान को, कुछ आप दूसरे का, अरे उसका बेटा ये कर लिया, उसका पोता ये कर लिया, तुम कुछ नहीं कर सके, इस कारण से ज्यादा जो है संतान आपसे डिस्टर्ब रहेगा। चंद्रमा बुध सूर्य के घर में, राजा के घर में, कौन, एक भीरू आ गया, एक जो है स्त्री आ गई। हमेशा पत्नी के कारण कंफ्यूजन, पत्नी क्या कर रही है नहीं कर रही है, या स्त्री है तो पति क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने पति का सोच कैसा है, नहीं है, हाँ है, क्यों, तो यहाँ षष्ठेश होकर, अष्टमेश होकर, यानी कि बिल्कुल अंतर स्वभाव में, पति पत्नी के स्वभाव में कोई समानता ही नहीं हो पाना, माने काफी ज्यादा डिस्टर्ब, काफी ज्यादा जो है दिक्कत, कोई समानता नहीं हो पाना, हमेशा डिस्टर्ब रहना, हमेशा क्या सोच रहा है मेरा जीवन साथी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसे के जीवन साथी बेवकूफ भी होते हैं, यानी दिमागी रूप से कमजोर या उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाना। धन्यवाद।